माँ जी, पिताजी, आप ये खाना नहीं खा सकते। ये खाना घर में नहीं बना, बल्कि होटल से आया है। शालिनी, कितनी आलसी हो तुम। घर में खाना बनाने की बजाय तुम सबको बाजार का ये घटिया तेल मसाले वाला खाना खिलाओगी। अरे माँ जी, बीपी की मरीज हैं, तो पापा डायबिटीज़ के। तो शालिनी ने कहा कि दीदी, दवाई लाने में देर हो गई थी, इसीलिए मंगवाया है। तो कामिनी ने तुरंत इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कहा, जो भी हो, तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना, तो भले आधी रात हो जाती, मगर मम्मी पापा जी को घर का ही खाना खिलाती। फिर तो कामिनी ने उसके पति अमित को भी सुना सुना कर कहना शुरू किया, जिससे अमित भी भाभी की बात सुनकर भड़क गया और शालिनी से बोला, शालिनी, रोज़ तो देर से खाना बनता ही था, मगर आज तो तुमने हद कर दी। तुम्हें पता भी है इस खाने को खाकर मम्मी पापा बीमार हो जाएंगे। फिर तो सास भी शालिनी पर ही भड़की, छोटी बहू, हमें मार डालना चाहती हो क्या? भले देर हो जाती, मगर खाना तो घर में बनाती। सब लोग शालिनी पर बरस रहे थे, मगर अगले ही पल शालिनी ने जो किया उसे देखकर सबके होश उड़ गए। पूरी कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शालिनी के ससुराल आते ही उसकी जेठानी कामिनी का अलग ही रंग सामने आने लगा। उसने शुरुआत में तो घर की सारी जिम्मेदारियां शालिनी पर डालना शुरू कर दिया। खुद कोई ना कोई बहाना बनाकर घर के काम से किनारा कर लेती और शालिनी सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तनों तक सारे काम में लगी रहती, क्योंकि कामिनी को तो केवल आराम चाहिए था। शालिनी को स्कूटी चलाना आता था, इस कारण कामिनी ने सब्जी चलाने का काम भी उस पर डाल दिया। सासू माँ ने कहा कि अरे बड़ी बहू, अभी तो 1 ही महीना हुआ है, नई नवेली बहू को मंडी क्यों भेजना। तो बड़ी बहू ने कहा, अरे मम्मी जी, आप देखो ना, यहाँ सब्जी वाला कितनी महंगी सब्जी देकर जाता है। शालिनी को स्कूटी चलाना आता है ना, तो घर को तो फ़ायदा भी तो मिलना चाहिए। शालिनी ने भी इसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन जब कामिनी से वह साथ चलने के लिए कहती, तो कामिनी बहाना बनाकर कहती, अरे मुझे सबके लिए शाम की चाय भी तो बनानी है ना, बेकार में मम्मी पापा जी परेशान होंगे, तुम अकेली चली जाओ। शालिनी को उसकी चाल समझ में ही नहीं आती थी और वह हर काम को पूरी लगन और तसल्ली से ठीक समय पर कर देती थी। और जैसे ही शालिनी वापस आती थी, तो सासू माँ कहती थी, छोटी बहू, हम तो चाय के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। तो कामिनी हंसते हुए कहती, अरे हमने सोचा कि तुम्हारे साथ ही चाय पियेंगे, इसीलिए सभी लोग रुक गए। बेचारी शालिनी को फिर खुद ही चाय भी बनानी पड़ती थी, लेकिन शालिनी के काम करने का असर उल्टा हुआ। सास ससुर छोटी बहू की तारीफ करने लगे। हमारी बड़ी बहू तो परफेक्ट थी ही, लेकिन छोटी तो उससे भी कहीं ज़्यादा परफेक्ट है। इतना काम करने के बाद भी उसके चेहरे पर थकान का नाम नहीं होता। कामिनी को जल्दी ही एहसास हो गया कि ऐसा करने से तो उसका रुतबा कम हो रहा है। फिर तो घर में अपना कब्जा रखने के लिए उसका दिमाग खेल खेलने लगा। जैसे ही शालिनी खाना बनाने के लिए रसोई में जाती, तो कामिनी तुरंत कोई ना कोई काम लेकर आ जाती और उससे पहले करने के लिए कहती। शालिनी कहती भी कि दीदी, खाना बनाने में देर हो जाएगी। तो कामिनी कहती, अरे थोड़ी सी देर का ही तो काम है, फटाफट करके आ जाओ, फिर खाना बना लेना। और शालिनी उसकी बात मानकर उन कामों में उलझ जाती, जिससे खाना बनाने में देर हो जाती। तो वह धीरे धीरे अब सासू माँ के कान भरने लगती थी। जैसे ही शालिनी खाना लगाती, तो भूख से परेशान सास ससुर के सामने कामिनी कहती, अरे 9 बज गए खाने में। माँ जी, पिताजी, 8:30 बजे तक तो मैं थाली लगा दिया करती थी। शालिनी तो बहुत धीरे धीरे काम करती है। यह सुनते ही सास का गुस्सा दोगुना हो जाता था और वह शालिनी पर बरस पड़ती, छोटी बहू, आज फिर खाना लेट कर दिया। कामिनी ने तो इतने सालों में इस घर को कैसे संभाल रखा था, इस बुढ़ापे में हमें खाना भी समय पर नहीं मिल रहा है। सासू माँ की डांट सुनकर वह सफाई देने की कोशिश भी करती, लेकिन फिर भी जेठानी की शिकायत नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। और बेकसूर शालिनी बेचारी रोज रोज खरी खोटी सुनती थी। वहीं कामिनी अपनी चाल को सफल होते देखकर खुश होती थी। लेकिन शालिनी टूटने वाली लड़कियों में से नहीं थी। वह थोड़ा सतर्क हो गई और फिर उसे कामिनी की सारी चालबाजी साफ साफ नजर आने लगी। उसने देख लिया कि कामिनी जानबूझकर उसे दूसरे काम करने के लिए भेज देती है और इसीलिए खाना देर से बनता है। फिर उसके बाद वही सास ससुर से उसकी बुराई भी करती है। स्थिति बड़ी उलझन भरी थी। सीधे सीधे तो वह इल्ज़ाम नहीं लगा सकती थी, इसीलिए उसने भी सोच लिया कि मुझे भी घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। एक दिन शाम को जैसे ही शालिनी रसोई में खाना बनाने आई, तो कामिनी हमेशा की तरह वहां आकर पर्चा देते हुए बोली, अरे शालिनी, मम्मी जी की दवाई आनी है, खाने से पहले ही खानी होती है। तुम्हें तो पता है मम्मी का बीपी हाई रहता है। तुम जल्दी से मम्मी जी की दवाई की पर्ची ले जाओ और दवाई ले आओ।
शालिनी पहले तो हल्का सा मुस्कुराई और फिर पर्चा लेकर चली गई। पीछे से कामिनी अपनी जीत पर मुस्कुरा रही थी। फिर खाना बनने में देर होगी और मम्मी जी इसको छोड़ेंगी नहीं। लेकिन आज शालिनी इस बार तैयार थी। उसने जाकर जल्दी से दुकान वाले को पर्चा दिया और इतनी देर में अपने फ़ोन से खाना ऑर्डर कर दिया, जिससे कि 8:30 बजे तक खाना घर पहुंच सके। जब वह दवाइयाँ लेकर घर आई तो कामिनी बोली, चलो अब तुम खाना बना लो। लेकिन शालिनी खाना बनाने की जगह डाइनिंग टेबल पर प्लेट सजाने लगी। ठीक 8:30 बजे से पहले घर की बेल बजी तो शालिनी ने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। डिलीवरी बॉय गरम गरम खाने के डिब्बे लेकर खड़ा हुआ था। शालिनी ने फुर्ती से खाना लेकर रसोई में डोंगे में पलटकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। फिर एक लंबी सांस लेकर घड़ी की तरफ देखा, जिसमें पूरा 8:30 बजा था। भूखे ससुर जी टेबल पर बैठकर खुश होते हुए बोले, अरे क्या बात है, आज तो टाइम पर खाना लग गया। खाने की खुशबू से तो मेरी भूख भड़क उठी। सास भी समय पर खाना देखकर हैरान थी, लेकिन कामिनी का चेहरा देखने लायक था। नेहले पर दहला पड़ा तो कामिनी का दिमाग सोचने लगा। सास ससुर सास ससुर खाना शुरू करने वाले थे कि कामिनी बोली, माँ जी पिताजी ये खाना नहीं खा सकते आप। ये खाना घर में नहीं बना बल्कि होटल से आया है। शालिनी कितनी आलसी हो तुम, घर में खाना बनाने की बजाय तुम सबको बाजार का ये घटिया तेल मसाले वाला खाना खिलाओगी। अरे माँ जी तो बीपी की मरीज है और पापा जी भी डायबिटीज़ के। तो शालिनी ने कहा, दीदी दवाई लाने में देर हो गई थी इसीलिए मंगवा लिया। तो कामिनी ने तुरंत इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कहा, जो भी हो, तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो भले आधी रात हो जाती, मगर मम्मी पापा जी को घर का ही खाना खिलाती। फिर तो कामिनी ने उसके पति अमित को भी सुना सुना कर कहना शुरू किया, जिससे अमित भी भाभी की बात सुनकर भड़क गया और शालिनी से बोला, शालिनी रोज़ तो खाना देर से बनता ही था, मगर आज तो तुमने हद कर दी। तुम्हें पता भी है इस खाने को खाकर मम्मी पापा बीमार हो जाएंगे। फिर तो सास भी शालिनी पर ही भड़की, छोटी बहू हमें मार डालना चाहती हो क्या? भले ही देर हो जाती मगर खाना तो घर में बनाती। फिर तो पहली बार शालिनी ने सफाई देने की कोशिश की, अमित तो मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? मुझे दीदी ने मम्मी जी की दवाई लेने भेजा था, वहाँ से आने में देर हो गई। देर होने पर भी तो मम्मी जी नाराज़ होती है ना, तो बस इसीलिए आज मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया। अरे एक दिन में तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। शालिनी की बात सुनकर तो सासू माँ ने गुस्से में गिलास पटक दिया और अमित चिल्लाते हुए बोला, शालिनी मुझे रोज़ तुम्हारी शिकायत मिल रही थी मगर मैं चुप था, मगर आज नहीं। अपने आलस में तुम मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करोगी? लोग शालिनी को खली खोटी सुना रहे थे और कामिनी मन ही मन खुश हो रही थी। अंत में शालिनी का सब्र जवाब दे गया और वह चुपचाप डाइनिंग टेबल से सारा खाना उठाकर रसोई में ले गई और वापस उन्हीं रेस्टोरेंट के डिब्बों में पैक कर दिया। इसके बाद उसने रसोई में ही फ़ोन में अपना ऐप खोलकर खाने का रिटर्न डाल दिया और कंप्लेंट डाली कि खाना बहुत ही तेल वाला और मसालेदार है। शिकायत पहुंचते ही कुछ देर में ही एक लड़का खाना पिकअप करने आ गया। उसने बेल बजाई तो शालिनी ने दरवाज़ा खोला और अमित, सास ससुर और कामिनी सबके सामने सारा खाना उस वेंडर के हाथ में पकड़ा दिया। यह देखकर तो सब लोग हक्के बक्के रह गए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि शालिनी कुछ ऐसा भी कर सकती है। पहले तो कामिनी दंग रह गई, लेकिन फिर वह इस बात को भी मुद्दा बनाते हुए बोली, यह क्या हरकत है शालिनी? खाना रिटर्न क्यों किया? 9 बज चुके हैं और पापा मम्मी भूखे बैठे हैं। देख रही हैं मम्मी जी, पिताजी? शालिनी ने कामिनी को देखते हुए कहा, हाँ दीदी, रिटर्न कर दिया, क्योंकि आप सबने ही तो कहा था ना कि इसे खाकर मम्मी पापा जी बीमार हो जाएंगे। क्यों अमित, तुम भी तो इसीलिए चिल्ला रहे थे ना? मम्मी जी का बीपी हाई रहता है और पापा जी को डायबिटीज़ है, तो जब सेहत के लिए खाना इतना ही खतरनाक था तो फिर मैंने रिटर्न कर दिया। शालिनी का यह जवाब देखकर सबके मुंह पर जैसे ताला लग गया। लेकिन अब तो सवाल भूख का था, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे। खाना बनने में समय लगने वाला था। भूख से तड़प रही सास से सहन नहीं हुआ। वह गुस्से से बोली, मगर इस बार शालिनी से देखा नहीं मगर इस बार शालिनी से नहीं बल्कि उन्होंने कामिनी की तरफ देखा और चिढ़कर बोली, बड़ी बहू, अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? इससे तो कुछ होगा नहीं। अब तू ही जाकर खाना बना दे। भूख से मरे जा रहे हैं, इनको डायबिटीज़ है, समय पर खाना मिलना चाहिए। यहाँ तो पहले ही आधी रात होने को आ रही है।
सास की बात सुनकर कामिनी हक्की बक्की रह गई, क्योंकि उसे तो रसोई का काम करना ही बोझ लगता था। लेकिन सास को तिल मिलाते देखकर उसे मजबूरन रसोई में जाना पड़ा। इस हंगामे के बाद तो कुछ दिन तक शालिनी से कोई कुछ नहीं बोला और खाना भी समय पर बनने लगा, क्योंकि कामिनी ने अब शालिनी को दूसरे काम में लगाना बंद कर दिया था। लेकिन इस बात से भी कामिनी को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में शालिनी की अच्छी छवि बने। कुछ दिनों बाद एक बड़ा त्योहार आया और दोनों ही बहुओं के मायके से शगुन का सामान आना था। एक एक दोनों करके दोनों के घर से शगुन का सामान आया, तो कामिनी ने अपने मायके से आए सामान और महंगे कपड़े सास ससुर के सामने रखकर कहा, देखिए मम्मी जी, सब कुछ आपकी पसंद का आया है ना। फिर उसने शालिनी के घर से आए सामान की तरफ देखकर कहा, अरे शालिनी, यह कैसे कपड़े आए हैं तुम्हारे घर से? ना तो रंग अच्छा ना ही कपड़ा, जरा क्वालिटी तो देखो। अरे मेरे मायके में तो नौकरों को भी इससे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं। सास ने भी कपड़े देखकर तुरंत भौं सिकोड़ी और कहा, हाँ देखो जरा, हमें तो पता ही नहीं क्या समझ रखा है, थोड़े ढंग के कपड़े भेजते तो समझ में आता। शालिनी का तो चेहरा उतर गया, तो कामिनी खुश हुई, क्योंकि वह तो उसे रोते हुए देखना चाहती थी। लेकिन शालिनी चुपचाप आगे बढ़ी और अपने मायके से आए कपड़ों के सारे डिब्बे समेट लिए। उसने तुरंत एक कोरियर वाले को बुलाया और कपड़ों का पैकेट अपने घर का पता देकर उसको वापस भेज दिया। यह देखकर सास का पारा चढ़ गया। वह शालिनी पर बरस पड़ी। यह क्या पागलपन है छोटी बहू, यह क्या किया तुमने? इतनी अकड़ है तुम्हारे अंदर? तुमने ऐसा करके हमारी बेइज्जती की है। घर में शोर हुआ तो अमित भी आ गया और शालिनी को गुस्से से देखने लगा। कामिनी बोली कि देखिए मम्मी जी, आपकी छोटी बहू का गुस्सा, सारा सामान वापस कर दिया। फिर तो शालिनी ने भी सासू माँ की तरफ देखा और बहुत ही शांत लहजे में बोली, मम्मी जी आप नाराज मत होइए, मुझे भी लग रहा था कि यह सामान आप लोगों के लायक नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत के हिसाब से सब दिया था, जो किसी को भी पसंद नहीं आया। और फिर जब ये नौकरों के लायक था तो फिर आप इसको इस्तेमाल भी नहीं करते, इसे मजबूरी में रख लेते या फिर किसी नौकर को दे देते जो मुझसे देखा नहीं जाता। बस इसीलिए मैंने वापस भेज दिया। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कह दूंगी कि आइंदा से आपकी पसंद के कपड़े भेजें, वरना नहीं। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर उसने छुपा लिया। लेकिन इस बार अमित का दिल पिघल गया। उसे एहसास हुआ कि शालिनी के आत्मसम्मान को कितना धक्का लगा है। फिर तो कामिनी के सामने ही अमित ने कहा, माँ, आज शालिनी की कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती हमारी है। इसके घर से जो भी आया आपको उसे सम्मान देना चाहिए था। और भाभी, आपको भी इतनी कड़वी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको तो बड़ी बहन जैसा व्यवहार करना चाहिए था, और आपने उसका मजाक उड़ाया। फिर तो शालिनी ने कपड़े वापस भेजकर बिल्कुल ठीक किया। कामिनी कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसकी यह चाल इतनी बुरी तरह से उल्टी पड़ जाएगी। अमित को शालिनी की तरफ बोलते देखकर कामिनी के चेहरे का रंग बदल गया। सासू माँ को भी अब शर्मिंदगी होने लगी, क्योंकि ससुर जी ने भी कहा कि हाँ, गलती तो बड़ी बहू की और तुम्हारी है। जो सम्मान बड़ी बहू को देते हैं वही छोटी को भी तो मिलना चाहिए। ससुर जी की यह बात सुनकर कामिनी तिल मिलाती रह गई, क्योंकि उसकी साजिश एक बार फिर से नाकाम हो चुकी थी। शालिनी कामिनी की हर एक चाल समझ रही थी और हर एक चाल नहले पर दहला पड़ रही थी। लेकिन जलन की आग में झुलसती हुई कामिनी कभी खाने में कमी निकालती तो कभी सास ससुर कहते कि बड़ी बहू, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। कभी वह धुले हुए कपड़ों में जानबूझकर कोई दाग लगा देती और कहती कि शालिनी ने कपड़े ठीक से नहीं धोए, तो सास कहती तो फिर खुद धो लिया करो। अब तो घर के काम उसके जिम्मे पड़ने लगे थे, जिससे बचने के लिए उसने सोच लिया कि कुछ दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। इससे जब सारा काम शालिनी करेगी तो कोई ना कोई गलती भी जरूर होगी और सास ससुर फिर से शालिनी पर ही भड़केंगे। कामिनी ने चुपचाप बैग पैक कर लिया और अचानक से निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन शालिनी भी अब कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। उसे इस बात की भी भनक लग गई। उसने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दीदी, इस बार भी चाल आपकी होगी, लेकिन मात तो मैं ही दूंगी। अगली सुबह इससे पहले कि कामिनी सास के सामने मायके जाने के लिए कहती, शालिनी हांफती हुई आई और सीधी सास के कमरे में पहुंची। शालिनी ने घबराते हुए कहा, मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पापा जी ने फ़ोन करके बताया, मम्मी जी, मैं अमित के साथ जा रही हूँ। तभी पीछे से अमित भी बैग उठाकर आया और अपनी माँ से बोला, हाँ माँ, इसकी माँ बहुत सीरियस है, मैं भी शालिनी के साथ जा रहा हूँ, 2-4 दिन बाद आऊँगा।
सास ने हड़बड़ी में कहा, अरे हाँ बहू, जल्दी जाओ और कोई बात हो तो फ़ोन करके बताना। शालिनी जाने के लिए पलटी, लेकिन फिर गर्दन घुमाकर बोली, मम्मी जी मुझे तो चिंता हो रही है कि यहाँ पर कौन संभालेगा। तो सास ने कहा कि तुम चिंता मत करो, बड़ी बहू है ना। फिर तो शालिनी और अमित तुरंत घर से चले गए और गुस्से में कामिनी मुट्ठियां भींच कर देखती रह गई। यह जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर वह अंदर ही अंदर झुलस रही थी और सच यही था कि जो जाल उसने शालिनी के लिए बुना था उसमें वह खुद ही फंस चुकी थी। शालिनी के हिस्से का सारा काम उसको ही करना था। शालिनी के जाने के बाद घर में कामिनी को पहले दिन में ही नानी याद आ गई। काम करने की आदत छूट चुकी थी और कुछ भी समय पर नहीं कर पा रही थी। जब एक दिन सास ने चाय के लिए कामिनी को आवाज़ लगाई तो कामिनी नहीं आई। तो वह उसके कमरे के बाहर पहुंची तो उन्होंने बाहर से ही सुना, अरे मम्मी जी मैं तो आने वाली थी, लेकिन मेरी देवरानी ना खेल खेल गई और मायके भाग गई। अब सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ से मायके जाकर खूब आराम करूँगी, मगर सब उल्टा पड़ गया। मैं तो सोच रही थी कि देवरानी आ जाएगी तो मेरा फ़ायदा होगा, मगर मेरी तो हर चाल उल्टी पड़ रही है। ये सारी बातें सासू माँ ने सुन ली और एक तरफ पैक हुआ रखा बैग भी देख लिया। वह तुरंत ही कमरे में आ गई, जिससे कामिनी सक पका गई। लेकिन अब सासू माँ को अब तक की सारी कहानी समझ में आ गई और सास कामिनी पर गुस्से से फट पड़ी। लानत है तुझ पर बड़ी बहू, तुझे मैंने क्या सोचा था, तू क्या निकली। तूने उस बेचारी के खिलाफ इतनी साजिश की जिसको हम समझ ही नहीं पाए और हम उस पर ही बरसते रहे। मगर आज मैंने सब कुछ सुन लिया है। जो तू अभी अभी अपनी माँ से कह रही थी, तू जानबूझकर उसे काम में उलझाती थी जैसे कोई काम समय पर हो ही नहीं। आज तेरा सच मेरे सामने आ गया है। तो शर्म नहीं आई घर में इस तरह का खेल खेलते हुए। अब बता, क्या तेरे मायके में जाकर तेरी शिकायत करूं? अब तो कामिनी शर्मिंदगी के मारे नजर झुकाकर बैठ गई। सास ने एकदम शालिनी को फोन मिलाया और रोते हुए शालिनी से अपने कहे हुए के लिए माफी मांगी और कहा, बहुत जल्दी घर आ जा। जैसे ही तेरी माँ ठीक हो जाए ना तो आ जाना। मुझे सब पता है कि यहाँ कौन क्या कर रहा था। फिर तो सास ने शालिनी से सब कुछ बता दिया और तब शालिनी ने बताया कि मम्मी जी, मैं जेठानी जी की हर साल समझ रही थी, लेकिन इसीलिए मैंने यह कदम उठाया है। लेकिन उन्हें उनकी गलती का एहसास तो करवा कर रहूंगी, इसीलिए जल्दी तो वापस आने से रही। इसके बाद उसने फ़ोन काट दिया और सासू माँ बैठकर रोने लगी। फिर तो शालिनी पूरे एक हफ्ते बाद ही आराम से वापस लौट कर आई। जब शालिनी घर आई तो सासू माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। अमित की आंखों में भी अपनी पत्नी के लिए सम्मान था। कामिनी का सिर झुक चुका था और वह शालिनी से नजर नहीं मिला पा रही थी। शालिनी ने घर आते ही शांति से बैठकर सबके सामने कहा, मम्मी जी, मैं घर की हर जिम्मेदारी को शिद्दत से निभाने की पूरी कोशिश की थी और हमेशा निभाऊंगी, लेकिन अब से घर में सारी जिम्मेदारियां और काम आधे आधे बांटे जाएंगे। जो दोनों बहू के हिस्से में होगा, अब से दोनों की जिम्मेदारी बराबर की होगी और कोई किसी पर उंगली नहीं उठाएगी। क्यों जेठानी जी, मंजूर है ना? कामिनी तो कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन सास ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रही है शालिनी, आज से ऐसा ही होगा और अगर किसी को मंजूर नहीं है तो वह घर से जा सकता है और अलग रह सकता है। फिर तो कामिनी रो पड़ी और दोनों से माफ़ी मांगने लगी। फिर तो शालिनी को उस पर भरोसा करने में बहुत वक्त लगा, क्योंकि उसके लिए यह इतना आसान नहीं था। शालिनी ने अपने दिमाग से कामिनी की हर साजिश को मात दे दी। इसके लिए उसने अपने पति को भी धन्यवाद कहा, जिसने अंत समय पर उसका साथ दिया था। उस दिन के बाद से फिर कभी कामिनी ने कोई भी साजिश नहीं की। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, खेलने के लिए नहीं। अगर आप में कोई अच्छाई है तो आपकी जगह बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए साजिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी को नीचा दिखाना पड़ता है। इसीलिए अपनी अच्छाइयाँ हमेशा कायम रखिए।